अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ यानी बुध के रोज़ अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला दुनिया भर की खबरों की ज़ीनत बना रहा और इसके सारी दुनिया पर बड़े पैमाने पर असरात मुरतब हुए हैं। ये असरात कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहलियत और उसी के साथ साथ दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क, सुपर पावर कहलाए जाने वाले मुल्क अमरीका में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है और वहाँ पर इदारों की जो कमज़ोरियाँ हैं और वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है, इस हवाले से बड़े सवालात उठे हैं और बड़ी तनकीद हो रही है। इस हवाले से नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने कुछ वाज़े तौर पर सिंबल्स, ऐसे निशानात, ऐसी स्टेप्स ज़ाहिर किए हैं कि वो सदारत में आते ही ट्रंप इंतज़ामिया ने ये जो स्टेप उठाया, ट्रंप की जानिब से ये जो मुजाहिरीन को मुश्तगिल करके उनको हमले के लिए उकसाया गया, इसके ख़िलाफ़ वो बड़े पैमाने पर अदालती कार्रवाई करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। और उस एतबार से जो बाइडन ये भी वाज़े कर चुके हैं कि वो जिस चीफ़ जस्टिस का तयन करेंगे बतौर अटॉर्नी जनरल, बतौर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, वो जज यकीन तौर पर ट्रंप के लिए ट्रंप के मामले में जो केस चलाया जाएगा इस इंतहाई नौयत के मामले पर उसको प्रोसीड करेगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। इंतहाई अहम मसला इस वक्त दुनिया भर की खबरों की ज़ीनत बना हुआ है कि अमरीकी पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ उसकी वजह बनी डोनाल्ड ट्रंप की वो स्पीच जो अमरीकी पार्लियामेंट से कुछ फासले पर मौजूद वाइट हाउस के सामने खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने की और उसमें उन्होंने एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किया कि लॉक हिम अप। उन्होंने ये बात डिलीवर की अपने मुश्ताइल मुजाहिरीन को, ये बात उन्होंने कहकर मुश्ताइल किया कि पार्लियामेंट पर आप चढ़ दौड़ें जहां अमरीकी कांग्रेस इस वक्त बैठकर जो बाइडन के हक में फ़ैसला कर रही है, जो बाइडन को नया अमरीकी सदर मुंतखब करने के लिए गो अहेड ग्रीन सिग्नल दे रही है। इस तकरीर के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप के कारकुनान जो थे, उनकी पार्टी के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के लोग, ये लोग मुश्तैल हुए और वहाँ से ये लोग अमरीकी पार्लियामेंट पर हमलावर हुए जिसको कैपिटल हिल कहा जाता है। इस हमले के नतीजे में आपने तस्वीरों में भी देखा कि खिड़कियां दरवाजे तोड़कर ये लोग अंदर दाखिल हुए और कांग्रेस के जितने लोग थे, अमरीकी कांग्रेस के जो फ़ैसला साजी में या जो हतमी फ़ैसला करने में मसरूफ़ थे, जो बाइडन को सदारत मुंतकली के हवाले से उनको हरासा किया, तशद्दुद और बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है वो क्रैशेस सामने आए। और यही नहीं कि वहाँ पर जो तैनात पुलिस फोर्स थी उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके सिक्योरिटी के साथ तोड़ते हुए ये लोग अंदर दाखिल हुए। तो इस वक्त ये मामला ज़ेरे गौर है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो इक़दाम उठाया गया ये यकीन तौर पर नाकाबिल कबूल है। इस हिसाब से दुनिया भर से मज़म्मतें और कंडम किया जा रहा है इस इक़दाम को। और उसी के साथ साथ जो कानून दान हैं, सीनियर कानून दान हैं, बिलखुसूस यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में, वो ये बात सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ रोज़ बाकी रह चुके हैं, लेकिन इन कुछ रोज़ की तकमील से पहले डोनाल्ड ट्रंप को हटा देना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जहनी तवाज़न दुरुस्त मालूम नहीं हो रहा। वो कई ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जिससे अमन व अमान को, और उसी के साथ साथ जो दारुल हुकूमत वाशिंगटन है उसका जो एक अमन है, सुकून है, और वहाँ पर जो शहरी हुकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर वायलेशंस का ख़तरा है। इस एतबार से डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जाए और उनको अनफिट करार दिया जाए कि वो 10 या 12 रोज़ उनके जो बाकी हैं, इन 10-12 रोज़ के लिए भी वो अहल नहीं है कि वो बतौर अमरीकी सदर सर्व कर सकें। इस एतबार से एक बात आपको बताता चलूँ कि इंतहाई अहम बात आपके लिए जानना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के मुस्लिम मालिक में मुख्तलिफ अपने अपने आइन और कानून है और उनमें अपना अपना सिस्टम मौजूद है। अमरीकी आइन में इस हवाले से इस वक्त अमरीकी लॉ मेकर जो कानूनदान हैं वो आर्टिकल 25 यानी 25वीं तरमीम वहाँ पर एक उनके आइन में मौजूद है जो 1967 में हुई थी। उस 25वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। इस 25वीं तरमीम के तहत कोई भी मुंतखब सदर जो सर्व कर रहा हो उस सदर को हटाया जा सकता है और उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मामलात को कैरी अप कर सकता है। और ये 25वीं तरमीम ये करार देती है कि एक मुख्तसर दौरानिए के लिए बिलखुसूस ये 25वीं तरमीम इस चीज़ को स्पेसिफाई करती है कि कोई भी मुंतखब अमरीकी सदर जिसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों, ज़हनी तौर पर अगर वो इस काबिल ना हो कि वो मामला चला सके और उसको अनफिट करार दिया जाए, तो इस एतबार से 25वीं तरमीम का इतलाक़ होता है। 1967 में ये 25वीं तरमीम अमरीकी आइन में शामिल हुई थी जब उस वक्त के अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी जो हैं जिनका कत्ल किया गया था, और उसके फ़ौरन बाद ये 25वीं तरमीम लाई गई थी जिसके बाद इक़्तिदार की मुंतकली का एक मामला जो है वो उसको तश्कील दिया गया था।
डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए इस वक्त दो तरीकाकार ज़ेर गौर हैं। सबसे पहला तरीका 25वीं तरमीम में मौजूद सेक्शन 4 है। इस सेक्शन 4 के तहत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना को और ख़ुद जो काबीना में मौजूद लोग हैं उनको ये फ़ैसला करना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पर उनकी ये कैफियत नहीं है कि वो बतौर सदर सर्व कर सकें, और इस एतबार से उनको हटा देना चाहिए। और इस सूरत हाल में न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट जो रिपब्लिकन कैबिनेट है, बल्कि उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उनको भी ये इस फैसले में शामिल होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट और डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये फ़ैसला करेंगे। उसके बाद जो इख्तियारात हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को मुंतकिल होंगे। अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट और उनके वाइस प्रेसिडेंट ये फ़ैसला नहीं कर पाते तो फिर ये मामला अमेरिकी कांग्रेस के पास जा सकता है, जहां अमेरिकी कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस पर कोई फ़ैसला दे सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो सदारती बतौर सदर मामलात को चला सकें। उस सूरत में उनको अनफिट करार देकर हटा दिया जा सकता है, और ऐसी सूरत हाल में कोई जो है वो केयर टेकर सदर जो है वो मामलात को लेकर आगे बढ़ सकता है। लेकिन यह सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। एक बरतानवी कानूनदान जो हैं उन्होंने इस चीज़ की जानब, क्योंकि दुनिया भर से इसकी तरदीद आ रही है, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो वहाँ पर आपको अमेरिका का सबसे ज़्यादा दोस्त कहलाया जाने वाला मुल्क इसराइल और उसके वज़ीर-ए-आज़म की भी तरदीद मिलेगी। नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि गुज़श्ता रोज़ यानी बुध के रोज़ जो वाशिंगटन डीसी में हुआ, जो कैपिटल हिल में जो मामलात पेश आए, जो तसादम और तोड़ फोड़ हुई, वो नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है, और ये अमरीकी जमहूरियत पर एक धब्बा है। वाज़ेह है कि नेतन्याहू जो हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, वो बड़े पैमाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खैर अंदेश, उनके दोस्त, वेल विशर और बहुत सारे मामलात में उनके साथ रहे हैं। और हाल ही में तो आपको इल्म ही होगा कि अब्राहम अकॉर्ड जैसी इंतहाई अहम चीज़, जिसमें मुस्लिम मालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने के हवाले से मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, और वाइट हाउस में उसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी मौजूद थे। तो नेतन्याहू जैसे शख्स की जानिब से भी तरदीद आ चुकी है, और उसी के साथ साथ रशिया की जानिब से बड़े पैमाने पर तरदीद आई है। रशियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमरीकी जो इलेक्टोरल कॉलेज का एक सिस्टम है, जो वोटों की गिनती का मामला है, जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो बड़ी कदीम रवायात हैं, और ये कदीम रवायात में जिद्दत लाना यकीन तौर पर अमरीकी जमहूरियत के लिए मुश्किल है। और ये जो अमरीकी पुरानी रवायत है इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से, इलेक्टोरल वोट्स के हवाले से, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली के चांसेस मौजूद होते हैं, और इस पर अमरीकी मीडिया सियासत करता है, और अमरीकी मीडिया को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अमरीकी जमहूरियत में डिस्टेबलाइजेशन और वाशिंगटन में इस वक्त हम एक इंतशार देख रहे हैं। उसी के साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने बड़े पैमाने पर इसकी तरदीद की और इस अमर को इंतहाई नापसंदीदा करार दिया, और कहा है कि अमरीकी जमहूरियत में ये मामला इंतहाई बदनुमा धब्बे की सूरत में है और नाकाबिल कबूल है ये रवैया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की वाइट हाउस के सामने खड़े होकर, जहां उन्होंने अपने कारकुनान को ये कहा कि आप चढ़ दौड़ें पार्लियामेंट पर, और कांग्रेस के लोग जो फैसला कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ उनको लॉक कर दें अंदर, इस चीज़ पर डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी कैफियत, उनके ज़हनी तवाज़ुन पर सवाल उठ रहे हैं। एक बरतानवी लॉ मेकर का ये कहना है, जिन्होंने ये सजेस्ट किया है, नामवर बरतानवी ये कानूनदान हैं, और यहाँ पर इनका नाम जो है वो साइमन हेयर के नाम से लिखा गया है। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी कैफियत इस कदर बुरी है, और इन्होंने इतना संगीन जुर्म किया है कि इनको इस वक्त सज़ा के तौर पर बदनाम ज़माना जेल जो है वहाँ पर डाला जाए। बदनाम ज़माना जेल आपके सामने ही है, गुआंतानामो बे, जहाँ पर दुनिया भर के इंतहाई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को डाला जाता है। ये बरतानवी एक माहिर कानून है, उन्होंने इस चीज़ को सजेस्ट किया कि ट्रंप ने इतना बड़ा जुर्म किया है कि इनको गुआंतानामो बे जैसी जेल में डाला जाए और इनको सज़ा दी जाए। इस एतबार से मुख्तलिफ अमरीकी कानूनदान इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतना बड़ा जुर्म किया, पार्लियामेंट पर अपने कारकुनान को चढ़ दौड़ने के लिए एक इश्तियाल दिलाया, उनमें एक किस्म का उन्हें स्पार्क दिया कि वो ये अमल करें, जिसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन हुई और 4 लोगों की मौत हुई और बड़ी तोड़फोड़ जैसे मामला हुए। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन चार्जेस लगाए जाएं, और उसी के साथ साथ
कानूनी पहलू को देखा जा रहा है कि उनको किस तरह से टैकल किया जाए। इस मामले में ना सिर्फ उनको डिस्क्वालीफाई करने का मामला ज़ेरे गौर है, जिसमें जैसे मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि जो अमरीकी आइन में 25वीं अमेंडमेंट है उसका हवाला दिया जा रहा है, वहीं उसमें मौजूद जो शिक 4 है सेक्शन 4 उसका ज़िक्र है और उसकी एक तारीख़ी हैसियत भी है। और उसी एतबार से कानूनी माहिरीन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये फ़ैसला करने में मसरूफ़ हैं कि इन पर किस तरह के चार्जेस चलाए जाएँ। और बिलखुसूस इस वक्त जो 52 लोग इम्प्रिजनमेंट हैं, कैद में हैं, उनके बारे में संगीन वायलेशंस के एतबार से उन पर मुकदमे कायम किए गए हैं। इस एतबार से नौ मुंतखब सदर जो बाइडन, जिस तरह से मैंने वीडियो के आगाज़ पर कहा कि ये वाज़े तौर पर इशारा दे चुके हैं कि वो सदारत में आते ही एक ऐसे जज को अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका यानी चीफ जस्टिस बनाएंगे अमेरिका का, जिसकी इससे पहले जब तैनाती हो रही थी बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, तो उस वक्त ट्रंप के हमायत याफ्ता कैबिनेट ट्रंप के लोगों ने उनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने में बड़ी रुकावटें पैदा की थी और उनको डिस्क्वालीफाई किया था, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला था और उस वक्त उनके लिए मसाइल पैदा किए गए थे। लेकिन अब बाइडन का कहना है कि वो इस जज को ले आएंगे और इसको बतौर अटॉर्नी जनरल तैनात करेंगे। और अटॉर्नी जनरल तैनात करने का मकसद ये है, मतलब ये है कि ये जज इंतहा क्रेडिबल है, बड़ा लिबरल है और नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई इसकी सियासी वाबस्तगी इससे पहले नहीं रही है। तो ये इंतहाई अहम बात है। एक जानिब इस वक्त अमेरिका में मौजूद कानूनी माहिरीन डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा देने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और उस पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप को उनका दौर सदारत यानी 20 जनवरी कंप्लीट होने से पहले डिस्क्वालीफाई करने का मामला ज़ेरे गौर है और उसी के साथ साथ जो बाइडन भी वाज़ेह इशारा दे चुके हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल में जब बड़ा दुनिया भर में ये मामला संगीन नोयत का बना, ख़बरों की ज़िंदत बना, दुनिया भर से तरदीद आई, तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सुबकी हुई और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि बेशक ये नताइज जो हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये चीज़ मानते हैं कि 20 जनवरी को वो खैर और आफ़ियत के साथ इक़्तिदार की मुंतकली जो बाइडन को कर देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और उनको ये लग रहा है कि उनका दौरे सदारत ख़त्म होगा तो उन पर मुकदमात भी कायम होंगे और वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे। अब देखना यह है कि सारे मामले पर अमरीकी कानूनदान और उसी के साथ साथ अमरीकी आइन में मौजूद जो गुंजाइश है उसको सामने रखते हुए किस तरह का फ़ैसला डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सामने आता है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। आप फीडबैक देंगे तो यकीन तौर पर उससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि हमारा ये कंटेंट आपके लिए किस हद तक आपके लिए मुफीद है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।